हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, जिसमें पहला आता है रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड स्किन चेंजेस। गर्भावस्था के दौरान क्या क्या बदलाव एक महिला के अंदर दिखाई देते हैं, तो इसमें मेटाबॉलिक नीड जो कि मदर और फीटस की रहती है उसके हिसाब से बदलते रहते हैं, और कई सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं वो व्यूमन के अंदर लेके आते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव और स्किन के अंदर जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो है, इसमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स की बात करी जाती है, जिसमें आपका एक्सटर्नल ऑर्गन में ब्रेस्ट, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी फेज में, क्योंकि इस लैक्टेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिलीवरी के बाद में बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। इसके बाद में एक्सटर्नल पार्ट में आपका आता है वल्वा, जो कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रिलेटेड है। वल्वा के बारे में बात करेंगे, इसको प्यूडेंडम भी बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी वो ऑर्गन जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, उनमें क्या बदलाव होता है, उन्हें वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके द्वारा ही हाइपरट्रॉफिक हो जाता है, एंडोमेटस हो जाता है और हाईली वेस्कुलरिटी हो जाता है। इसमें बल्वा सर्विक्स या एंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण बुलिश डिस्कलरेशन दिखाई देता है, या पर्पलिश डिस्कलरेशन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ये एक साइन के रूप में जाना जाता है, जिसे यहाँ पर जैकमेयर साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें फर्स्ट है आपका वेजाइना। वेजाइना प्रेगनेंसी के टाइम पे हाईली एसिडिक होता है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे इसमें होने वाले जो सिक्रेशंस होते हैं वो ज्यादातर एसिडिक होते हैं ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पर वेजाइना का जो पीएच होता है वो यहाँ पर एसिडिक होता है। नेक्स्ट आपका यूट्रस, इसमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक मेजर ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस लाई करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूट्रस का जो वेट होता है वो यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट में 60 टू 70 ग्राम होता है, और प्रेगनेंसी में यहाँ पे 1000 से 1100 ग्राम होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें, तो कैपेसिटी नॉन प्रेग्नेंट की 5 से 10 ml, और जब इंक्रीज होती है तब वो यहाँ पे 500 से 1000 ग्राम टाइम्स बढ़ जाती है। यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ नॉन प्रेग्नेंट में 7.5 सेंटीमीटर और प्रेग्नेंट में 35 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट आपका ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जो मसल्स फाइबर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मसल्स फाइबर जो होती है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण हाइपरट्रॉफिड हो जाती हैं और हाइपरप्लास्टिक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्रस का साइज जो होता है वो इंक्रीज होने के साथ साथ फीटस इसमें इजिली रह सकता है। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हुड लाइक होती है, कैप लाइक कवरिंग होती है, जो मेनली फीटस को कवर करती है। इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लाइक फाइबर। इसमें इनर मोस्ट जो होती है लेयर, ये सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई होती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब और सर्वाइकल ओस होता है वहां पर ये सर्कुलर अरेंज होती है। इसमें होल यूट्रस पार्ट में जो मसल फाइबर होती है वो इंटरमीडिएट क्रिस क्रॉस होती है। इसमें जो भी हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लासिया प्लेसिया होती है, ये मायोमेट्रियम ऑफ द मसल फाइबर में होता है। ऐसा यूट्राइन आर्टरी डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी डायमीटर प्रेगनेंसी के दौरान और ज्यादा बढ़ जाता है। लार्ज वेसल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ताकि जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो हाई अमाउंट में हो सके और फीटस तक पहुंच सके। शेप और पोजीशन, शेप जो होती है यूट्रस की, ये एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड होती है। अर्ली वीक्स में ऐसा होता है, तब तक ये अर्ली वीक्स तक रहती है, देन ये डेक्स्टो
रोटेशन पोजीशन में शिफ्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन इसमें होते हैं, जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो डॉक्टर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जब करते हैं तब उनको इजीली ऑब्जर्वेशन में लिया जा सकता है, पर ये ट्रू लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी अलग होते हैं। इन्हें ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इस्थमस, और इसी यूट्रस के अंदर जो लोअर पार्ट बनाता है जिसे इस्थमस बोलते हैं, जो आगे चलकर लोअर सेगमेंट बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपर सेगमेंट के कंपैरिजन में थिन होता है, इससे आगे चलकर जब ये इनलार्ज देखने को मिलता है, इसकी लेंथ जो होती है वो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें सर्विक्स जो आपका है, लोअर मोस्ट पार्ट सर्विक्स, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ये भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के कारण होते हैं। सर्विक्स में जो भी इलास्टिक या कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बनाते हैं, इसको सर्विक्स भी सॉफ्ट फील होने लगता है। यहाँ पर जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट फील होने लगता है, जिसको गुडेल्स साइन बोलते हैं। सर्विक्स में इन्हीं सर्वाइकल ग्लैंड से हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया के कारण एक्सेस सर्वाइकल म्यूकस भी फॉर्म होने लगता है, और ये थिक म्यूकॉइड प्लग बनाता है जो सर्वाइकल कैनाल को ब्लॉक कर देता है। ये म्यूकॉइड प्लग जो होता है ये रिच इन इम्यूनोग्लोबिन, जो कि जितने भी वेजाइनल रूट से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। ये म्यूकॉइड प्लग जो होता है ये ब्लड के साथ में जब बाहर आता है तो इसे शो बोलते हैं एट द टाइम ऑफ द लेबर। फिर नेक्स्ट आपका आता है फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये वर्टिकल शेप में होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये वर्टिकल शेप में यहाँ पे होगी। और जो ओवेरियन होता है, ये ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, इसका फंक्शन 6 to 8 वीक्स तक ज्यादा रहता है। यही वो स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से पहले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटेड हो जाता है। एंड ड्यूरिंग थ्रू आउट ऑफ प्रेगनेंसी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और जो ओवेरियन साइकिल है वो कंप्लीट सस्पेंडेड रहती है, कंप्लीटली स्टॉप रहती है। यहाँ पे ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैमोजेनेसिस होता है जो लैक्टेशन से रिलेटेड है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रिपरेशन हो रही होती है तो ये प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। सो देयर इज अ हाइपरट्रॉफी एंड पॉलीफेरेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। ये भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही होता है। हाइपरडेक्ट एल्वियोलाई जो यहाँ पर होती हैं, ये हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट्स जो होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आपका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, दे बिकम लार्ज एंड टेंडर, हैवी एंड मोर पिगमेंटेड, निपल बिकम मोर इरेक्ट एंड एरियोला बिकम डार्कली पिगमेंटेड बिकॉज ऑफ रिलीजिंग मेलेनोसाइट हार्मोन। इसमें कई सेबेशियस ग्लैंड होती हैं जो 5 से 10 या 5 से 15 इन नंबर होती हैं यहाँ पर, जो प्रेगनेंसी के पहले इनविजिबल रहती हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये हाइपरट्रॉफिड हो जाती हैं, जिसे यहाँ पर मेंटगोमेरीज ट्यूबर सेल्स बोलते हैं। और इसी के साथ में एरियोला के अराउंड इरेगुलर लाइट पिगमेंटेड जोन क्रिएट होने लगता है, जिसे यहाँ पर सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं। यही मेंटगोमेरी ट्यूबर्स होते हैं। इन्हीं एरियोला से एक्सटेंड होकर सेकेंडरी एरियोला तक एक्सटेंड हो जाती हैं, और ब्रेस्ट टिश्यू से हम कोलेस्ट्रम यानी कि जो मिल्क होता है उसे हम स्क्वीज आउट कर सकते हैं 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में, बट इट इज बिकम मोर थिक एंड मोर येलोइश इन 16 वीक। ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि मेंटगोमेरीज ट्यूबर सेल्स हो गए, सेकेंडरी एरियोला हो गया, ऑल आर विजिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्यूटेनियस चेंजेस या स्किन चेंजेस। इसमें स्किन चेंजेस भी जो होते हैं वो मेलेनोसाइट्स और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन इफेक्ट से कई बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डार्क पिगमेंटेड एरिया कहलाता है ऑन द फेस, जिन्हें क्लोजमा ग्रेविडरम या प्रेगनेंसी मास्क भी यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीनिया नेग्रा। ये एक डार्क पिगमेंटेड लाइन बनती है ओवर द मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन, जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर एंसफॉर्म कार्टिलेज तक जाती है या जीफी स्टर्नम तक जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये भी
मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज होने के कारण होते हैं। स्ट्राइया ग्रेविडरम, इसको स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं, ओवर द एब्डोमेन, थाइस एंड ब्रेस्ट। ये एब्डोमेन में भी होती है, थाइस में भी हो सकते हैं और ब्रेस्ट पे भी हो सकते हैं। ये बदलाव स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन की वजह से होता है। इसमें स्कार टिश्यू की वजह से जो भी स्कार मार्क्स दिखते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये मार्क्स व्हाइटनिंग मार्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर